लोग बार बार यही कह रहे हैं कि परिस्थितियां कब बेहतर होंगी। पिछली बार आपने अच्छे दिन क्या कहा था, इस बार आप उसको पूरी तरह से सन्नाटे में डाल चुके हैं। लेकिन इस बार की जो महामारी की मार थी उसके बाद से परिस्थितियां बेहतर होंगी या नहीं, आइए हम आपको बताएं। इस पूरे वॉल में अलग अलग हिस्सों में किस सेक्टर में क्या होगा, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ। खाने पीने का इन्फ्लेशन, हम आपको होटल से भी लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे कि आपकी जो थाली है उसमें कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी। हम आपको रिटेल सेक्टर में भी ले जाकर दिखाएंगे, हम आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी दिखाएंगे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनमें कीमतों में क्या बेहतरी या फिर कमी आएगी या महंगाई बढ़ सकती है। बहुत सारी चीजें लगातार नॉन स्टॉप कवरेज आप देखेंगे। 10 सवा 10 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी संसद में, जिसके अप्रूवल के बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनसे हमने बातचीत बीते दिन की थी। 11% की ये ग्रोथ जिसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये सचमुच होगा? उन्होंने कहा था कि बैटिंग की तरह अर्थव्यवस्था में हम रहेंगे, अगर स्विंग हो बॉल में तो पुजारा की तरह सेफली खेलेंगे और अगर स्विंग नहीं हो तो पंत की तरह। अब ये 11% वाले ग्रोथ रेट का दावा स्विंग है या विदाउट स्विंग है, देखिए क्या कहा उन्होंने। ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी, अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग, भारत सरकार ने पुजारा की तरह की आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों के लिए जो अनाज का 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया, 1% जीडीपी के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए। मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं। इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है। 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है जो अनलॉक फेज में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव है, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है। और जो पीएमआई रियलिस्टिक लग रहा है ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। ये जरूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफी खर्च करे, ताकि उससे जो है डिमांड आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, वैक्सीनेशन से काफी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है, अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए तो उससे जो है हमें शायद हम कोविड लग जाएगा। तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी, तो उससे डिमांड अच्छा आएगा। उसी पे हमें ध्यान देना। अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है?
अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए।